Next topic is BITS India Act 1784. To remove the shortcomings of regulating act and to make the administration of the company in India efficient and responsible, the British Prime Minister William Pitt passed the Pitt India Act in 1784. जैसा कि हमें पता था कि रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ शॉर्टकमिंग्स से डीमेरिट से जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए थे उसको ही रिमूव करने के लिए हमारे यहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो विलियम पिट थे उन्हीं के नाम से पिट इंडिया एक्ट बनाया गया 1784 में। अब इस एक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। द एक्ट ग्रांटेड कंप्लीट कंट्रोल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया। एज पर द न्यू लॉ a 6-member board of control was established. इस एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए 6-member board of control establish किया गया। The board of control was to guide and control the work of the court of directors and the government of India. अब ये जितना भी वर्क है इसको गाइड करना, कंट्रोल करना, ये किसके पास था? डायरेक्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। The Board of Control was entrusted with the task to control the affairs of Government of India, Army and Revenue. The board was given paramount rights regarding inspection, direction and control of Indian administration. अब ये जो भी बोर्ड है इसके जितने भी राइट्स हैं वो ये थे कि उनको इंस्पेक्ट करना, डायरेक्ट करना या कंट्रोल करना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। द एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द कंपनी फ्रॉम इंडल्जिंग। इस एक्ट ने पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कंपनी को कि वो किसी भी तरह के वारफेयर में इंक्लूड ना होंगी। द एक्ट क्लियरली मेंशन दैट, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था एक्सपेंशन ऑफ रूल वाज अगेंस्ट द पॉलिसी, ऑनर एंड विल ऑफ दिस नेशन बट द इंग्लिश फ्लॉटेड इट। फ्रॉम 1784 द गवर्नर जनरल बिकेम द रियल रूलर ऑफ इंडिया। 1784 से जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे इंडिया के रियल रूलर माने जाने लगे। ही गवर्न द कंट्री थ्रू आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड जुडिशरी। ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब यहाँ की सिविल सर्विस की हम बात करें। लॉर्ड कॉर्नवालिस हु रिप्लेस्ड वैरेन हेस्टिंग इन 1786 इज नॉन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो वैरेन हेस्टिंग को जिन्होंने रिप्लेस किया था वो यहाँ के सिविल सर्विस के फादर कहने लगे। His period was more important for the administrative reforms than the extension of the company's rule. It brought reforms in the setup of governance. Cornwallis' efforts brought important changes in judiciary, police and administration and in training affairs. It curtailed the corruption of company's officials. अब कॉर्नवालिस जो था बहुत ही अच्छे पावरफुल पर्सन इसमें बताए गए हैं। इन्होंने पूरी तरह से चेंजेस लेके आए थे, जैसे हमारे यहाँ की जो भी जुडिशियल सिस्टम था, पॉलिस थी, एडमिनिस्ट्रेशन था और ट्रेडिंग अफेयर्स थे, उनमें पूरी तरह से ही चेंजेस लाए थे और जो भी करप्शन के अंदर इंक्लूड थे उन सभी ऑफिशियल्स को हटाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस फॉलोड द पॉलिसी टू एलिनिएट इंडियंस फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ रूल। द ब्रिटिश यूथ्स वर कीन टू ज्वाइन द सिविल सर्विस। अब जितने ब्रिटिशर्स थे वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए थे कि उन्हें सिविल सर्विसेज जोड़ना है, मतलब जो सरकारी नौकरी हम जिसे कहते हैं। Till 1833, all appointments to the civil services was made by the directors. 1833 तक जितने भी appointments थे वो directors द्वारा किए जाते थे। Later on, competitive examination system was started. उसके बाद में कुछ competitive exams को establish करने लगे। The company was under pressure to take up governance in its hands. अब कंपनी का प्रेशर था कि वो जितने भी गवर्नेंस है वो उनके हाथों में ले। As the same time it was important for them to know Indian customs and culture. अब उनके लिए अब सबसे जरूरी था हमारे इंडिया की क्या क्या कस्टम्स और कल्चर है। To train the young recruits to the civil services, the Fort William College was started in कलकत्ता। जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए कि वो सिविल एग्जाम में बैठ सके तो विलियम फोर्ट कॉलेज में स्टार्ट किया गया उनको ट्रेन करने के लिए इन 1801 में। Later on, for the same purpose, the East India College was set up in the Britain.